तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 17 के बारे में। तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तांजीरो को पता चला कि माउंट नाटागुमो पर 12 किजुकी में से कोई एक है, तो वो जल्दी से दवाई बनाने के लिए उसके खून का सैंपल लेना चाहता है, क्योंकि वो मुजान से कनेक्ट है। इनोसुके की याद आने पर तांजीरो उसके पास जाकर देखता है कि इनोसुके काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। उसकी मरहम पट्टी करते हुए तांजीरो हॉट डीमन के बारे में सोचता है कि जब उसने सरेंडर किया था तब उससे डर और दुखी स्मेल आ रही थी। तांजीरो को यकीन नहीं हुआ कि 12 किजुकी वाला डीमन अपनी फैमिली के साथ ग्रुप में रहता है। दूसरी ओर जेनेत्सु को जंगल में चलते हुए अपने हाथ में दर्द महसूस होता है, क्योंकि उसको किसी जीव ने काट लिया है। जेनेत्सु को गुस्सा आता है कि वो अब तक तांजीरो और इनोसुके को नहीं ढूंढ पाया और सड़क के आसपास की कई मकड़ियों और गंदी स्मेल से परेशान हो जाता है। तेज कानों की मदद से जेनेत्सु अपने पीछे किसी को महसूस करता है और उसको डांटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन जब वो नीचे देखता है तो एक इंसान के सिर वाली बड़ी मकड़ी को सामने पाता है। डर के मारे जेनेत्सु चिल्लाते हुए भागता है और उम्मीद करता है कि जो उसने अभी देखा है वो सपना है और जो कोई उसे सपने से जगा देगा तो वो बहादुर बनने के लिए खूब मेहनत करेगा। पर अचानक जेनेत्सु रुककर सामने देखता है कि हवा में तैरता हुआ एक घर है और आसपास कई इंसानों के साथ डीमन स्लेयर भी बंदी बनकर टंगे हुए हैं और एनवायरनमेंट में बहुत गंदी स्मेल फैली हुई है। तभी उस घर से एक बड़ा स्पाइडर डीमन निकलता है, जिसे देखकर जेनेत्सु डर कर वहाँ से भाग खड़ा होता है, लेकिन डीमन उसे भागने से रोकता है क्योंकि वो मरने वाला है। पहले तो जेनेत्सु उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसने पूछा कि डीमन किस बारे में बात कर रहा है, जिस पर स्पाइडर डीमन उसे अपने हाथ को देखने के लिए बोलता है, जो मकड़ी के काटने पर वेनम पॉइजन से इंजर्ड है और उसमें छाले पड़ गए हैं। स्पाइडर डीमन ने बताया कि आने वाले आधे घंटे में वो भी उन्हीं की तरह एक डीमन बनकर उसका गुलाम बन जाएगा, लेकिन इससे पहले उसे दर्द, चक्कर आना और उल्टी महसूस होगी और वो बेहोश हो जाएगा और फिर एक मकड़ी बन जाएगा। हंसते हुए स्पाइडर डीमन जेनेत्सु का मजाक उड़ाने लगता है। अब और भी ज्यादा डरकर जेनेत्सु भाग जाता है और उसका पीछा कई सारी मकड़ियां करती हैं। स्पाइडर डीमन उसे याद दिलाता है कि भागने से कुछ नहीं होगा, जिस पर जेनेत्सु चिल्लाता है कि वो पहले से ही जानता है और मकड़ियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। स्पाइडर डीमन उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि मकड़ी बनने के साथ उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। जेनेत्सु उसे धमकाता है कि उसका कोई दोस्त गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं जो उसे पसंद करे, इसीलिए शायद वो मकड़ी बन गया है। ये सुनकर स्पाइडर डीमन उसके बदलाव को तेज करने की बात कहता है। जेनेत्सु डरकर पेड़ को गले लगा लेता है। उसे याद आया कि अपने ट्रेनर जिगोरो से बचने के लिए वो ऐसे ही पेड़ पर चढ़ा हुआ था, जो उसे लगातार ट्रेनिंग से भागने के लिए डांटता है। जेनेत्सु का ट्रेनर उसे नीचे उतरने का ऑर्डर देता है ताकि वो ट्रेनिंग फिर से शुरू कर सके, लेकिन जेनेत्सु ने आने से मना कर दिया। उसे यकीन था कि अगर वो ट्रेनिंग करेगा तो मर जाएगा। ट्रेनर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे फिर से नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन जेनेत्सु ने फिर से मना कर दिया और उसे ग्रैम्प्स यानी दादाजी कहकर पुकारा। उसका ट्रेनर उसे मास्टर कहकर बोलने का ऑर्डर देता है, जिस पर जेनेत्सु ने जवाब दिया कि वो उससे प्यार करता है। जेनेत्सु को याद है कि जब वो उससे पहली बार मिला था तो मास्टर ने ही जेनेत्सु को उन लोगों से छुड़वाया था जो कर्जा वापस लेने के लिए उसे पीट रहे थे। उन लोगों से आजाद करवाने के बाद मास्टर उसे ट्रेनिंग देकर काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन जेनेत्सु हर बार डरकर भाग जाता था। जेनेत्सु सफाई देता है कि वो भी काबिल बनना चाहता है, लेकिन उससे नहीं होता और वो रोने लगता है। तो गर्ज के साथ बादल छा जाते हैं। उसका मास्टर उसे शांत रहने को बोलता है, लेकिन तभी एक बिजली का बोल्ट पेड़ पर गिरता है जो जेनेत्सु को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बिजली गिरने से उसके बाल पीले हो जाते हैं। जेनेत्सु शुक्र मनाता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अपने डरपोक होने की वजह से उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो काबिल बनने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका डर उस पर हावी हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। जेनेत्सु इस बात से काफी डरा हुआ है कि वो मकड़ी में बदलने वाला है और रोने लगता है। जेनेत्सु को पेड़ पर चिल्लाते और रोते हुए देखकर स्पाइडर डीमन हैरान हो जाता है। जेनेत्सु पेड़ पर चढ़ती मकड़ियों को देखकर डर जाता है और अपने बालों को नोचने लगता है। जेनेत्सु हंसते हुए स्पाइडर डीमन पर गुस्सा है कि उसने ये बात उसको पहले क्यों नहीं बताई और जेनेत्सु बेहोश हो जाता है। उसको बेहोश देखकर स्पाइडर डीमन को लगा कि क्या ये सच में कोई डीमन स्लेयर है जिसे उसके परिवार को मारने भेजा गया है, लेकिन उसे
नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा डर रहा है। जैसे ही जेनेत्सु पेड़ से नीचे गिरता है तो वो सांस लेने लगता है और खुद को उसकी तरफ फेंकते हुए जेनेत्सु अटैक करने के लिए थंडर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है। डीमन उस पर जहर फेंक कर मारता है, लेकिन जेनेत्सु आसानी से बच जाता है। उसकी इस हरकत से स्पाइडर डीमन हैरान हो जाता है और उस पर जहर फेंकता है और अपनी मकड़ियों से भी कटवाता है, लेकिन जेनेत्सु थंडर ब्रीदिंग से बच जाता है। स्पाइडर डीमन नोटिस करता है कि जेनेत्सु को सिर्फ एक ही अटैक आता है, जिसके लिए वो उसका मजाक उड़ाता है कि ये तो बड़ा ही नल्ला डीमन स्लेयर है। जेनेत्सु को मास्टर जिगोरो की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि थंडर ब्रीदिंग के 6th फॉर्म में से एक फॉर्म में मास्टरी करना भी बहुत बढ़िया है और उसको इतनी बार प्रैक्टिस करना होगा कि उसके अलावा कोई और इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। मास्टर जेनेत्सु को एग्जाम्पल देने के लिए उसके सिर पर बार बार हल्के पंच करता है और बताता है कि तलवार बनाने के लिए उसको बार बार पीटा जाता है ताकि उसकी गंदगी निकल जाए और तलवार ज्यादा टाइम तक चल सके। लेकिन जेनेत्सु को कुछ समझ नहीं आता कि ये छोटी सी बात बताने के लिए मास्टर उसको रोज रोज इसी तरह क्यों पीटता है, जबकि स्पाइडर डीमन उसके मकड़ी बनने का इंतजार कर रहा है। और जेनेत्सु मास्टर के उस मोटिवेशन को याद करता है जब उन्होंने कहा था कि अगर उसका डर कर भागने का दिल करे तो वो भाग जाए, लेकिन कभी हार ना माने और अपनी उस चीज पर ध्यान लगाए जिसमें वो सबसे माहिर है, क्योंकि उसने बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग की है। स्पाइडर डीमन के जहर से बचते हुए जेनेत्सु अपने आप को कई सारी मकड़ियों से घिरा हुआ पाता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब उसके मास्टर का एक स्टूडेंट क्योगाकू उसे धमका रहा था कि वो हमेशा छोटे बच्चों की तरह रोता रहता है और उसे कुछ भी सिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बेकार है और अपने मास्टर का टाइम बर्बाद कर रहा है। उसने मास्टर के बारे में बताया कि वो एक फॉर्मर थंडर हाशिरा रह चुके हैं, जो डीमन स्लेयर की सबसे ऊंची रैंक है और किसी हाशिरा से सीखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये सुनकर जेनेत्सु अपनी जिंदगी का रोना रोने लगता है कि वो बेकार है और किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके माता पिता मर चुके हैं और कोई उससे प्यार नहीं करता और सब उसका साथ ये कहकर छोड़ देते हैं कि वो नालायक है। लेकिन मास्टर ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा और उसे काबिल बनाने के लिए हर तरह की कोशिश की। कई बार तो जेनेत्सु ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन मास्टर हर बार उसे पकड़कर ट्रेनिंग पर लगा देते थे। प्रेजेंट में स्पाइडर डीमन अपने गुलामों को ऑर्डर देता है कि वो जेनेत्सु में बहुत सारा जहर भरकर उसको मार डालें। जब सारी मकड़ियां उसको घेर कर उस पर चढ़ जाती हैं, पर तभी सारी मकड़ियां अचानक उड़ जाती हैं, क्योंकि बिजली जेनेत्सु को घेर लेती है। जैसे ही डीमन देखने के लिए नीचे उतरता है तो जेनेत्सु थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश का इस्तेमाल करके अपने अटैक को 6 फोल्ड तक ले जाता है। स्पाइडर डीमन एक बार फिर जहर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वेनम ड्रॉप जेनेत्सु की स्पीड को मैच नहीं कर पाती और जेनेत्सु एक झटके में गायब हो जाता है और फुल स्पीड में उसके आसपास घूमने लगता है। कंफ्यूजन में पड़ा डीमन अपने घर में भाग जाता है तो जेनेत्सु उसी के लगाए वेब की मदद से ऊपर की ओर छलांग लगाकर उसके घर में घुसता है और एक झटके में उसकी गर्दन काटकर बाहर निकल जाता है। डीमन को विश्वास नहीं होता कि उसकी गर्दन कट गई है। जेनेत्सु जहर की वजह से अनबैलेंस होकर घर की छत पर गिर जाता है और वो बस एक ऐसा सपना चाहता है जिसमें वो अपने मास्टर की सिखाई हुई स्किल की बदौलत लोगों की मदद करे और उनका हीरो बन जाए। लेकिन उसे पता है कि ये रियलिटी है और ऐसा कुछ नहीं हो सकता और वो मरने वाला है। तभी उसकी चिड़िया चुनतारो उसके पास आकर रोने लगती है, पर जेनेत्सु के माफी मांगने पर वो उड़ जाती है। जेनेत्सु मास्टर की बातों को याद करता है जो वो हमेशा कहा करते थे कि कभी हार मत मानना। उन्हीं से इंस्पायर होकर जेनेत्सु सोचता है कि वो हार नहीं मानेगा और अपनी बॉडी में जहर को नहीं फैलने देगा, क्योंकि इससे तांजीरो और मास्टर नाराज हो जाएंगे। दूसरी तरफ तांजीरो को दूर से बिजली गिरने की आवाज सुनाई देती है, जो कि जेनेत्सु का अटैक था। तांजीरो कंफ्यूजन में है क्योंकि उसे बिजली वाले बादल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो इनोसुके से बिजली वाली आवाज की तरफ जाने की बात कहता है, लेकिन इस बात से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे तांजीरो कहीं पर भी जाए। तांजीरो उसकी इंजरी को लेकर उसकी चिंता करता है, पर हमें तो पता है इनोसुके कितना चौड़ा है। उसका मानना है कि उसको खरोच तक नहीं आई है, जिस पर तांजीरो बताता है कि कोई भी अंधा आदमी बता देगा कि वो खून से भीगा हुआ है। पर तभी उनको नदी के दूसरी ओर एक डीमन खड़ी दिखाई देती है
है जो हॉट डीमन की बेटी थी। उसे देखते ही इनोसुके उसको धमकी देता है कि वो उसको मार डालेगा और उसके पीछे भागने लगता है। डीमन लड़की भागते हुए मदद के लिए अपने फादर डीमन को बुलाती है, जिससे इनोसुके सफाई देता है कि वो उसका बापू नहीं है। पर अचानक ऊपर से बड़ा सा डीमन नदी में कूद पड़ता है और इनोसुके को एक पंच मारकर नदी से बाहर फेंकता है और उन दोनों को उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए बोलता है, जिसे देखकर उन दोनों की फट जाती है। मौका देखकर लड़की वहां से भाग जाती है और फादर डीमन इंजर्ड हो चुके इनोसुके को मारने की तैयारी करता है, लेकिन उसको बचाने के लिए तांजीरो बीच में आ जाता है और वाटर ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म वाटर व्हील के साथ उसके हाथ को काटने की कोशिश करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 17 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।